यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। जय हिंद दोस्तों। इस वक्त गांधीनगर विधायक माननीय श्री अनिल वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। सर, जो आज फिर एक विवाद आपके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई विवाद खड़ा हो जाता है, सच्चाई क्या है आप बताएंगे कि रेलवे की जमीन लोहे के पुल के पास था, उसमें अवैध निर्माण कर गोदाम बनाई गई, फिर वो लाखों रुपए किराए पर उठाई गई। इस पर आरोप सीधा गांधीनगर विधायक अनिल वाजपेयी पर, क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है, क्योंकि मैं ही शिकायत करता हूँ। प्रमोद गुप्ता नाम के एक बिल्डर ने इस ज़मीन पर कब्जा कर लिया जी, और इसके अंदर एमसीडी के सारे अधिकारी इसमें मिले हुए हैं। मैंने शिकायत की थी आज से 1.5 वर्ष पूर्व इसकी, और उसमें मैंने उनसे कहा था कि इस जगह पर पेड़ लगा हुआ है और वो पेड़ भी प्रमोद गुप्ता जी के द्वारा काटा गया। आज अगर कोई पेड़ काटा जाता है तो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, डीएफओ से। जी, कोई परमिशन नहीं ली गई और सबकी अधिकारियों की मिली भगत से वो ज़मीन प्रमोद गुप्ता नाम के व्यक्ति को कब्जा करा दी गई है, और उसने जो मेरी नॉलेज में है शायद फर्जी कागज बनवा लिए जी। इसमें एमसीडी के बड़े अधिकारी हैं और बड़े राजनीतिक लोग भी इसके अंदर मिले हुए हैं। कुछ नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन 5-10 दिन में नामों का खुलासा आपके सामने हो जाएगा कि कौन से बड़े पॉलिटिशियन इसके अंदर इन्वॉल्व है। मैंने जब कंप्लेंट की तो उसके बाद एसडीएम ने इसको ऑर्डर किए और तुरंत इसको रोकने के आदेश दे दिए गए थे। उसके बाद क्या सेटिंग हुई नहीं हुई, एक और राजनीतिक आदमी था, उसने भी शिकायत की थी जी, और वो नगर निगम का नॉमिनेटेड काउंसलर है। पहले उसने शिकायत की, उसके बाद शिकायत वापस ले ली। शिकायत किन कारणों से वापस ली गई, क्यों ली गई, ये मेरा मतलब आप समझ गए हो। मैंने आखिर तक अपनी कंप्लेंट और आज तक अपनी कंप्लेंट जारी रखी हुई है, और एसडीएम ने ऑर्डर भी किए उसमें कि इसको सील कर दिया जाए। उसके बाद आज तक ये सील नहीं हुई। तो ये तो प्रशासनिक मामला है, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, और जनप्रतिनिधि का मतलब तो ये होता है कि अगर कोई सरकारी ज़मीन पर अगर कोई कब्जा कर रहा है तो सरकारी ज़मीन से मुक्त कराना ये जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है। तो मैंने तो अच्छा काम किया है। अभी राष्ट्रीय सहारा में एक खबर कुछ दिन पहले छापी गई जी, उसमें कहा गया कि एसडीएम और गांधीनगर के विधायक का कुछ निहित स्वार्थ है। मैंने उसके मेट्रो एडिटर मिश्रा जी से बात की और राष्ट्रीय सहारा अखबार ने उसका खंडन छापा है, और उसमें खंडन में कहा है कि विधायक जी की कोई गलती नहीं है, विधायक जी ने तो शिकायत की है, और अगर एसडीएम की भूमिका संदेहात्मक है तो उसकी जांच होनी चाहिए। शिकायत की कापी विधायक जी आपके पास होगी? और शिकायत की कापी मेरे पास होगी, और शिकायत मैंने चीफ सेक्रेटरी देके सत्तर की है। और अगर आप एसडीएम गांधीनगर से भी बात करेंगे, जो भी नए एसडीएम आए हैं, जी, जी। वो भी इस घटना से आपको अपने ऊपर आपको अवगत करा देंगे। और अगर कंप्लेंट करता ही अगर वो हो जाएगा तो मैं समझता हूँ बाकी कुछ नहीं रहा। और मैंने ये भी सुना है कि जिसकी ये ज़मीन है उसका पुराना इतिहास भी अच्छा नहीं रहा है, और इसके अंदर एक चीज आ रही है सामने कि अब जो मिली भगत या निस्वार्थ या स्वार्थ जो भी था, आरोप लग रहे एसडीएम और विधायक जी के ऊपर, लेकिन अब जिसके जरिया ये जमीन पहुंची है, जिसके हाथ में जो गोदामें पहुंची हैं, वो शासित राजनीतिक कुछ बताएंगे कि वो व्यक्ति कौन हो सकता है, और ये पार्टी ही जब ऐसा आरोप लग रहे हैं तो क्या ये सही है या केवल हवा है? नहीं, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा मेरे से, और कुछ दिन में इसका खुलासा हो जाएगा जी, कि आज जो जगह पे उस पर किराएदार हैं जी। वो बहुत बड़े रसूख रखने वाले। मैंने इसीलिए कहा है कि वो रसूखी रखने वाले नहीं हैं, लेकिन हमारे ही नेता ही में जो है राजनीति में बहुत अच्छे। अब ये खुलासा कुछ दिनों में हो जाएगा, आपको जानकारी मिलेगी इसकी, और जनता ही जानकारी देगी, और मेरा कहना उचित नहीं होगा जी, लेकिन कुछ दिनों में इसका खुलासा होगा। तो क्या लगता है कि वो अवैध निर्माण जो है टूटेगा रेलवे की जमीन, या जो उसमें दोषी हैं
चाहे वो गांधीनगर के विधायक हों, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, उन पर कार्रवाई होगी या फिर वही खाना पूर्ति? देखिए, इतने बड़े बड़े राजनीतियों को लोगों को अगर हाथ होगा, मैं तो उनके बाल बराबर नहीं हूँ, तो अब बहुत बड़े अगर लोगों का हाथ होगा तो हमारी तो कोई गिनती ही नहीं है। जी। और जिस आदमी ने ज़मीन खरीदी है उसका पुराना इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा है जी। तो मुझे तो अपनी जान का भी खतरा है कि ज़्यादा हम अगर पीछे पड़ेंगे तो हमारी जान पे ना आ जाए, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। तो आप भी समझते हैं कि जब तक ऊपर वाले ने लिखा नहीं है तब तक कहीं पर भी बाल वाका नहीं हो सकता है। ऊपर वाला जो मालिक है अगर भेजता है तो वो अपने साथ बुलाने के लिए तारीख तय करता है, समय तय करता है, उससे एक सेकंड एक पलक झपकते ही आगे पीछे नहीं हो सकता है। तो मौत और जान की तक कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हमें ये है कि जहाँ तक देखा गया गांधीनगर विधायक कहीं पीछे हटे नहीं है, करती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कुछ छुटभैये लोग लगे रहते हैं। सर आखिर ये छुटभैया के अलावा कोई और वर्ड है या नहीं है? जिसके ऊपर आता है वो छुटभैया का मतलब एक आज बिल्कुल उजागर कीजिए। देखिए, मेरी बात होता है, जब आदमी राजनीति में होता है जी, तो राजनीति में होने वाले व्यक्ति का काम ये नहीं होता है कि किसी की दुकानें तोड़वा दें। जी, ये काम छुटभैये लोग करते हैं। किसी की दुकान सील करवा दी, किसी का बना हुआ मकान तोड़वा दिया, लेकिन किसी छुटभैया के बाद जो कह रहे हो, छुटभैया तो आपके बिल्कुल जो दाहिना हाथ होता है इस वक्त नहीं है आपके साथ में। कभी आपके दाहिने हाथ थे छुटभैया नेता? छुटभैयों से ऐसे जो छुटभैये होते हैं तो समाज के लिए, मैंने जो कहा पर सर जवाब दीजिए कि दाहिना हाथ था या नहीं? छुटभैयों के जो छुटभैये होते हैं वो समाज के लिए नासूर होते हैं। ऐसे छुटभैयों से मेरा कभी संबंध नहीं रहा है। और जनप्रतिनिधि का काम जी लोगों की सेवा करना होता है, इतना मैं कह सकता हूँ। ये थे गांधीनगर विधायक। इन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि मैं ही शिकायत करता हूँ, मैंने ही कार्रवाई की है। लेकिन अब जो सवाल हमें जानकारी मिली है कि बहुत ऊंचे रसूख और बहुत ऊंचे राजनीतिक के हाथ में वो जगह आ चुकी है, लेकिन कार्रवाई विधायक ने साफ कर दिया जारी है और इसके ऊपर बहुत जल्द एक नया नाम जुड़ने वाला है और उस पर कार्रवाई होने वाली है। लेकिन हमने जब जानना चाहा, लेकिन अपने को बचाते हुए नाम को उन्होंने छुपा के रखा है। हालांकि उसकी जानकारी हमारे पास है, लेकिन आने वाला समय आज की बात पर जरूर दिखाएगा कि वो व्यक्ति कौन है। देखना ये है कि भाई सवाल आ गया है कि शासन और प्रशासन, कहावत है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर यही चलता रहा तो देश का क्या होगा, जनता का क्या होगा, वो आप देख सकते हैं। लेकिन कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एक किसी भी राजनीति पद पर, चाहे कितने भी बड़े रसूख पर हो, कार्रवाई होनी चाहिए हमारे देश के कानून के हिसाब से। आज की बात पर गांधीनगर विधायक के साथ सुबोध साहब।